हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है विपक्ष का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बॉयकॉट क्यों। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जैसा माहौल बन रहा है ना, ऐसा शायद ही पिछले 500 सालों में कभी बना होगा। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्त घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। लोग बड़े गर्व के साथ न्योते में मिल रहे अक्षत के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे हैं। यूपी में 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के लगभग हर मोहल्ले और सोसाइटी में उस दिन विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह प्रभात फेरी निकालने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को दिखाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अपने आसपास में ऐसे एक इंसान को नहीं जानता जो इस दिन को लेकर उत्सुक ना हो, या ये कहूं कि इमोशनल ना हो, भावुक ना हो। मगर क्या आप सोच सकते हैं, जब देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस दिन को लेकर इतने उत्सुक हैं, भावुक हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं ने मंदिर की तरफ से मिले न्योते को ही कितने बदनसीब लोग हैं। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। मतलब आम आदमी जो बेचारा मोहल्ले के पुजारी से लेकर मोहल्ले के वॉलेंटियर से न्योते के अक्षत को लेकर भी इतना गदगद है कि यार सच बताओ, अगर मुझे ये न्योता मिल जाता ना तो हमारे कुछ नेता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले आमंत्रण को उल्टी डाक से वापस भेज रहे हैं। ये लॉजिक दे रहे हैं कि आस्था तो लोगों का निजी विषय है, अभी तो मंदिर बना भी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई लोगों, एक बात ना समझ से परे है कि बीजेपी के पॉलिटिक्स करने का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न आने से क्या लेना देना। बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, उसके राज में राम मंदिर बन रहा है। सालों तक राम मंदिर उसका मुख्य एजेंडा भी रहा है। तो आज वो इसका क्रेडिट लेगी कि नहीं लेगी? बीजेपी वाले भी तो पार्टी चला रहे हैं, तो वो कोई गरीब किसानों को सस्ते बीज बेचने वाली कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं। और बीजेपी को छोड़िए, आप तो ये देखिए ना कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है या नहीं। अकेले बीजेपी थोड़े ना हिंदुओं की पार्टी है। हेलो, आपको भी तो लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदू वाली बात नहीं है। यहाँ तो सबकी लगता कि क्या कहते हैं, राम मंदिर में आस्था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दिल दुखा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कांग्रेस के लोग कहने लगे। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने तो साफ कह दिया है कि कांग्रेस के यूं कार्यक्रम में न जाने के फैसले से वो बेहद दुखी हैं। पोरबंदर से कांग्रेस के ही विधायक अर्जुन जी ने तो ट्विटर पर अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए लिख दिया कि पार्टी को ऐसे सोनिया गांधी से दूर रहना चाहिए। आज राहुल गांधी खड़गे जी को दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला करने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ठुकरा चुके हैं। अखिलेश यादव को शिकायत थी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देने उनके घर कोई ऐरा गैरा नेता आ गया था, और वो किसी ऐसे वैसे नेता के बुलाने पर नहीं आएंगे। और गलती अखिलेश बाबू की भी नहीं है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देने खुद बराक ओबामा रिक्शे पर बैठकर अमेरिका से उन्हें बुलाने आएंगे। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आएंगे। वैसे एक बात कहूं, जैसा इतिहास समाजवादियों का राम मंदिर आंदोलन से रहा है, उन्हें अगर न्योता मिल भी रहा है तो क्या ये कम है क्या? हेलो, अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन जब वीएचपी ने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया तो उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि एक पल के लिए ये बात आप साइड में रख दीजिए कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते क्या आपको इस बात की खुशी है या नहीं कि 500 साल बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि में फिर से उनका भव्य मंदिर प्रतिष्ठित होने जा रहा है? बताइए, क्या उस बात की खुशी किसी और चीज से कम है क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि कोई इंसान बचपन में अगर अपने माँ बाप से बिछड़ जाए, जैसे बहुत सारे मामलों में हुआ भी है, और जब वो व्यक्ति बड़ा हो तो उसके मन में ये भाव आए कि नहीं नहीं, मैं अपने माँ बाप को ढूंढता हूँ, और जैसे तैसे उसके माँ बाप मिल भी जाते हैं इतने सालों बाद। जिस दिन वो अपने माता पिता से इतने वर्षों बाद मिलने जाता है, उसी दिन एक स्थानीय नेता, एक लोकल नेता उससे कहता है कि जब तुम अपने माँ बाप से मिलने जाओगे तो मैं भी वहां रहूंगा। और जैसे ही नेता ये बात कहे, वो आदमी चिढ़ जाए और कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, तुम तो इस मौके का राजनीतिक फायदा उठा रहे हो, तुम ही वहां जाओ, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलता, जाओ।
अरे हंसिए मत, आप ही बताइए, ऐसी सूरत में किसी के राजनीतिक फायदे के डर से क्या आप अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे? क्या आपके लिए किसी का राजनीतिक फायदा उठा लेना अपने माँ बाप से मिलने से ज्यादा बड़ा है क्या? शायद आपका जवाब भी वही है जो मैं सोच रहा हूँ। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में कोई भी चीज अपने माँ बाप से बड़ी कैसे हो सकती है? बस इतनी सी बात है जो हमारी कुछ सियासी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में नहीं आ रही है। यही कांग्रेस जो कुछ दिन पहले तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बीजेपी वाले कौन होते हैं हमें न्योता देने वाले, भगवान राम क्या बीजेपी के हैं, वो तो हम सब के हैं। तो भैया जो राम कल तक आपके भी थे, आज हो गए, बॉयकॉट हो गया जी उनके इसमें हम प्राण जाने में क्या प्रतिष्ठा में पड़ता है? जाने का निमंत्रण भी। सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का देखो कितना बड़ा दोगलापन है, एक में कह रहे हैं जाएंगे और दूसरे में कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। वाह भाई, किसी अमल में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये देखकर सच में बड़ा दुख होता है कि ये जब देखना धर्म से राहुल गांधी जी को आपको फायदा होता दिखता है ना, तो आपके नेता क्या करते हैं? चुनाव से पहले दिन रात मंदिर के दसियों चक्कर लगाने लगते हैं, दुनिया को घूम घूम कर अपना गोत्र बता रहे होते हैं, फेसबुक पर खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त घोषित कर रहे होते हैं। और जब यही धर्म आपको पॉलिटिकल सियासी फायदा न पहुंचाए तो आप क्या करते हैं? सबसे बड़े मंदिर के न्योते को भी इग्नोर कर देते हैं। बोलो टेल। और अगर आप ऐसी पॉलिटिक्स करोगे तो आपके विरोधी भी तो फिर ढूंढ ढूंढ कर चीजें सामने लाएंगे ना। कांग्रेस के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद अब इनके विरोधी एक नया मुद्दा ढूंढ लाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेसियों के पास राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का वक्त तो है नहीं, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हमेशा से बाबर की कब्र पर मत्था टेकने वो लोग जाते रहे हैं। विपक्षी इस बात को साबित करने में लग जाते हैं कि कांग्रेस के लोग हमेशा बाबर के समर्थक और मंदिरों के खिलाफ रहे हैं। अब दुनिया ये याद दिलाने लग गई है कि कैसे सोमनाथ मंदिर में जाकर शिवलिंग स्थापित करने को लेकर नेहरू जी उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भिड़ गए थे। कांग्रेस के ही नेता मणिशंकर अय्यर इस बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि 11 मई 1951 उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहां जाना था, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोकने के लिए नेहरू जी ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाई और फैसला लिया कि राष्ट्रपति को वहां जाने से रोका जाए। उन्हें यह तक बताया गया कि संविधान राष्ट्रपति को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो कैबिनेट की सलाह की कदर करे। अय्यर लिखते हैं कि इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे और जब सरकार को लगा कि राष्ट्रपति अपना कार्यक्रम नहीं बदलेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से यह संदेश भेजा गया कि यदि वो इस समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें भाग लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन हाँ, निजी तौर पर वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किया कि कैसे 50 के दशक में विवादित ढांचे में जब भगवान श्री राम की मूर्ति अवतरित हुई तो नेहरू जी थे जो उस मूर्ति को वहां से हटवाना चाहते थे। वहीं इनके विरोधी ये कहते हैं कि यही नेहरू जी काबुल में बाबर की मजार पर मत्था टेक कर आए थे और नेहरू जी अकेले नहीं थे। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी भी 1969 में अपने काबुल दौरे के दौरान बाबर की मजार पर गई थी। और ये बात मैं क्या, कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता नटवर सिंह साहब ने 2014 में आई अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखी है। अपनी किताब में नटवर सिंह लिखते हैं कि ये अगस्त 1969 की बात है। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अफगानिस्तान के दौरे पर थी। उस वक्त राजीव और सोनिया गांधी भी उनके साथ थे। नटवर सिंह ने लिखा कि ये दोपहर का वक्त था, उस वक्त थोड़ा खाली समय था। उन्होंने तय किया कि वो मेरे साथ ड्राइव पर चलेंगे। हम काबुल से कुछ मील की दूरी पर निकले ही थे कि हमें एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। इमारत देखकर इंदिरा जी ने अपने अफगान सुरक्षाकर्मी से पूछा कि ये क्या है। उस कर्मचारी ने बताया कि ये बागे बाबर है, यानी बाबर का मकबरा। ये सुनने के बाद इंदिरा जी ने तय किया कि वो वहां जाएंगी। नटवर सिंह ने कहा कि अचानक कार्यक्रम बनने से सुरक्षाकर्मी भी थोड़ा मुश्किल में पड़ गए क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां उतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में हम मकबरे की तरफ बढ़ गए। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद इंदिरा जी बाबर के मकबरे के सामने खड़ी हुई और हल्का सा सिर झुकाया। अब ध्यान से सुनिएगा। बाबर की मजार पर सिर झुकाने के बाद इंदिरा जी बोली कि मुझे लगा कि मैंने इतिहास से जोड़ लिया है। मतलब बाबर की मजार पर सिर झुकाने के बाद इंदिरा जी को खुद को इतिहास से जोड़ने की सुखद अनुभूति हुई। कांग्रेसी नेताओं का बाबर की मजार पर जाने का ही कोई आखिरी मामला नहीं था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 2005 में जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे और वो अफगानिस्तान दौरे पर गए तो राहुल गांधी भी उस वक्त उनके साथ थे और राहुल गांधी हर उस जगह गए जहां मनमोहन सिंह भी गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलने राष्ट्रपति भवन गए और उस दौरे में वो काबुल में बाबर की मजार पर भी गए। मतलब नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राहुल गांधी तक तीनों नेताओं के बारे में यह दावा किया जाता है और कई प्रमाण भी दिए जाते हैं कि वो काबुल में बाबर की मजार पर गए और वहां अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की।
तो इस पर कांग्रेस के विरोधी क्या कहते हैं कि वो बाबर जिसने अयोध्या में स्थित राम मंदिर गिरवाया, वो राम मंदिर जिसका 80 के दशक में ताला खुलवाने के अलावा किसी कांग्रेस के नेता ने उसे बनवाने की कोशिश नहीं की, आज वही कांग्रेस जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रही। क्यों? अब इसके बाद क्या कहा जाए, क्या जोड़ा जाए और क्या ही समझाया जाए, सिवाय इसके कि जब 5 महीने बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी बेवफा ईवीएम ही निकलेगी। उन नतीजों के वक्त इन पार्टियों को यह समझ में नहीं आएगा कि राम मंदिर जाने का यह मतलब नहीं होता कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। राम मंदिर जाने का यह मतलब भी नहीं होता कि हर हिंदू मोदी को ही वोट दे देगा। मगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का यह मतलब जरूर होता है कि आपके लिए आपका पॉलिटिकल फायदा 100 करोड़ लोगों की आस्था से ज्यादा बड़ा है। मंदिर न जाने पर आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आस्था तो निजी विषय है, ये एक पर्सनल मामला है, इतना दिखावा क्यों? मगर इन्हीं पार्टियों के दर्जनों नेता इफ्तार पार्टियां देते थे, तब आपको मजहब निजी विषय नहीं लगता था क्या? हेलो सर, जब आपके ही एक नेता ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है, तब आपको नहीं लगा कि धर्म निजी विषय होता है। हेलो, और आज जब 500 सालों के इंतजार के बाद, मंदिर की लड़ाई में हजारों लोगों की शहादत के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो अचानक आपको धर्म निजी विषय लगने लगता है? क्या बात है? मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। खैर, दोगलापन है या नहीं है ये जनता को डिसाइड करने देते हैं। यहाँ हम फिर से अंडरलाइन करेंगे कि बतौर राजनीतिक पार्टी हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और न ही ये वीडियो देखने वाले हमारे ज्यादातर दर्शकों का किसी से कोई मतलब होगा या उनको कोई लेना देना होगा। लेकिन देश की जनता का भगवान श्री राम से सरोकार जरूर है, लेना देना जरूर है, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर आपने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान किया है। बात खत्म। बाकी होए वही जो राम रचि राखा। हो सकता है 22 जनवरी को अयोध्या न आओ, ये आपसे पहले प्रभु श्री राम की ही इच्छा हो। बाकी आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट कर दिया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, न जाने कांग्रेस के कितने नेता हैं जिन्होंने कई बार राम मंदिर को लेकर के बयानबाजी करी। पहले इनका एक बयान चलता था, मंदिर वहीं मनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब इन्होंने एक और गेम खेलना चालू कर दिया, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। अरे आप अगर किसी का बॉयकॉट कर रहे हो, आप किसी धर्म का बॉयकॉट कर रहे हो, तो ये सोच के चलिए कि ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है ये मंदिर, सबका है ये मंदिर। तो आपने उन सबका बॉयकॉट कर दिया। जब आप उन सबका बॉयकॉट करोगे, जनता का बॉयकॉट करोगे, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर आपको वो जनता वोट देने आ जाएगी? यार वो जनता भी आपका बॉयकॉट कर सकती है। जब आपने इसे एक राजनीतिक कहते हैं मुद्दा बना ही दिया है, आप कहते हो बार बारी कि बीजेपी इसके थ्रू पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। अरे जो करवाएगा वो क्रेडिट लेगा भी। अगर मैं एक घर बनवाऊंगा तो मैं ही क्रेडिट लूंगा कि हाँ भाई ये घर मैंने बनवाया है। आप लोगों ने इतने साल राज किया, आप लोग बनवाते इस चीज़ को, आप लोग देखते। आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? और नहीं देखा, अब हो गया तो आप बॉयकॉट खेल रहे हो। अरे इससे अच्छा आप घर में बैठ के आंख मिचोली खेल लो, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये छुपन छुपाई खेल लो, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये धर्म को लेकर के बॉयकॉट करना, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। जनता को सब कुछ समझ आता है। जनता को ये दिखता है कि अगर आप एक के साथ नहीं हो तो आप किसी के साथ नहीं हो सकते। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अभी अगर दिमाग बचा है तो आप प्लीज़ दोबारा ये बात सोचिए और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाइए। तो इसी के साथ करते हैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। जय भारत।